अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये देखें, ये मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की हैं और मैं आपको सब दिखा दूँगी। इट टुक मी 40 आवर्स, 40 घंटे लगे हैं इसको सुखाने में, क्योंकि ये मैंने पंखे के नीचे सुखाई है, धूप में नहीं सुखानी थी और वैसे भी यहाँ धूप नहीं होती है, तो मुझे पंखे में सुखाने में इसको ये टाइम लगा है। मैंने डिहाइड्रेटर में भी नहीं सुखाया, क्योंकि कुछ लोगों के पास काफ़ी लोगों के पास डिहाइड्रेटर नहीं होता है, तो इसलिए मुझे ये बताना था कि एग्जैक्टली कितनी देर लगी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो बड़े वाले लेमन होते हैं, ये 3 लेमन थे, उनको मैंने छिलके समेत सुखाया था, तो ये सब सूख गए हैं। ये अबाउट 2-3 इंच की अदरक थी जो उसको मैंने बारीक काटा था, ये भी सूख गया है। ये पुदीने का आधा बंच था, ये भी सूख गया है। इसकी हड्डियाँ, वो डंडियाँ नहीं हटाई थी मैंने। ये तो सूखा सुखाया है। ये मेरे पास 8 छोटे आंवले थे, उनको मैंने काट के सुखाया था। ये ताज़ी हल्दी थी, ये सुखाई थी। ठीक है, ये तो बेसिक ये चीज़ें सुखाई थी। अदरक, पुदीना, नींबू, आंवले और हल्दी। ये अब बाकी की चीज़ें हैं जो इसमें पड़ेंगी इस कहवे में। ये हड्डियों के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि मेरी हड्डियों में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं ये अक्सर बना के खाती हूँ। मैंने अपनी जब छोटे थे हम लोग, मैंने अपनी नानी को, परनानी को बनाते हुए देखा था। उस ज़माने में ये लोग नियामत खाने होते थे, वो एक तरह की अलमारी जिसमें चारों तरफ जाली होती थी, उसमें रखते थे। रात को उसमें हवा आती थी और दिन में वो लोग ऐसी जगह रखते थे जहाँ से हवा आती रहे, और वो 2-3 दिन में सूख जाता था। वहाँ इतनी हीट थी धूप की कि 1-2 दिन में सूख जाता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास ना धूप आती है और ना यहाँ पे इतना वो है, पंखे ऊपर वाले हैं कि तेज़ पंखे चलाओ और ये सूख जाए। तो मुझे 40 आवर्स लगे हैं इसको सुखाने के लिए। एक और चीज़ जो इसमें जाती है वो ये गुड़ है। ठीक है, देसी गुड़ है ये। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मैं सबसे पहले, अच्छा, ये अलसी के बीज हैं जिसको फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। ये सौंफ है 2 टेबलस्पून। ये अलसी के सीड जो हैं ये 1 टेबलस्पून है। ये भर के मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है। और ये क्या क्या ग्रीन टी है। ठीक है, ये भी अबाउट 1.5 टेबलस्पून है। ये सब चीज़ें हैं। सब मैं, ताकि इसको बना के मैं सब मिक्स करके एक बॉटल में रखूँगी, तो मैं सिर्फ इसका मॉइस्चर निकल जाए, सौंफ का और ज़ीरे का, ताकि किसी किस्म की कोई फफूंदी ना लगे, क्योंकि कुछ नहीं पता होता, ये मेहनत करें आप और उसके बाद फफूंदी लग जाए। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे उस पे मैं फ्राई पैन में सिर्फ ज़ीरा, सौंफ और अलसी के बीज, इनको हल्का सा वो करूँगी कि उसकी जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। फिर मैं ये सब चीज़ें मिला के आपको दिखाती हूँ। और इसमें गुड़ मैं नहीं मिलाऊँगी, क्योंकि आप के ऊपर है आप कितना गुड़ डालना चाहते हैं, कितना आपको मीठा करना है, उस हिसाब से आप। ये मैंने इसीलिए पाउडर वाला गुड़ लिया हुआ है, इसी को मैं इस्तेमाल करती हूँ अपना कहवा बनाने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये सारी चीज़ें। ये 3 चीज़ें भूनने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं जो मैं आज एक स्पेशल कहवा जो बना रही हूँ उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ जो मुझे ड्राई करने हैं। ठीक है, और ड्राई डिहाइड्रेटर में नहीं करूँगी, ये पंखे के नीचे ड्राई करूँगी, ताकि ये नेचुरल तरीके से ड्राई हो। और अगर मैं इसको डिहाइड्रेटर में करूँगी तो इसका जो है ना लुक, बिल्कुल इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। मुझे टेस्ट नहीं चेंज करना है। मैं इसको काट के आपको दिखाती हूँ। इसमें नींबू भी है, एक नींबू और लूँगी। ये मेरे पास 3, 3, 6, 2, 8 ये छोटे छोटे आंवले हैं,
इनको भी काट के इनको भी दिखाती हूँ। ये सब मैं पंखे के नीचे रख दूँगी। धूप में नहीं रखना है क्योंकि धूप में इसकी वो बात नहीं होगी। और ये जो मैं स्पेशल कहवा बना रही हूँ उस वो पेट के लिए भी बहुत अच्छा है और हड्डियों को जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसके लिए मैं ये बना रही हूँ क्योंकि आजकल मेरे खुद प्रॉब्लम है, मुझे बहुत सीवियर आर्थराइटिस है, तो उसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये मेरी दोस्त ने मुझे बताया है कि ये बना के, बल्कि उनके यहाँ मैंने पिया था तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि किस तरह से बनाया है। मैंने कहा हाँ ये तो आसान है, मैं तो डिहाइड्रेटर में कर लूँगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, डिहाइड्रेटर में गर्म हो जाएगा। इसको, इन चीज़ों को गर्म नहीं होना है, इनको नेचुरल तरीके से करना है। ऐसी जगह रखें जहाँ या तो बहुत हवा आ रही हो या फिर आप पंखा मुसलसल चलाएं, अलट पलट करते रहें। 2-3 दिन में ये ड्राई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं मेन वो अभी आपको दिखा रही हूँ। बाकी और भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो डलेंगे। ये आंवला है, ये लेमन है, ये अदरक है। इसको भी जूलियंस काट के ये भी ड्राई कर लूँगी। और ये ताज़ी वाली हल्दी है। आपको पता है हल्दी बहुत अच्छी होती है जोड़ों के लिए, सूजन दूर करने के लिए। तो ये हल्दी मैंने ले ली है, इसको मैं ड्राई करके रख लूँगी और जब भी ज़रूरत पड़ेगी बना लिया करूँगी ये कहवा। तो चले मैं इनको छील लेती हूँ, इनको काट के फिर आपको दिखाती हूँ और दूसरी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगी वो भी आपको दिखा दूँगी। अदरक मैंने काट ली है, देखें इस तरह से मैंने अदरक के लच्छे किए हैं। कुछ जो छोटे पीसेस थे उनको इसी तरह छोड़ दिया, ये ड्राई हो जाएंगे। ये मैं आंवला काट रही हूँ और ये आपको दिखाती हूँ कि ये इस तरह से मैं काट रही हूँ। और ये देखें, ठीक है, ये इस तरह से काट रही हूँ और ये भी ड्राई हो जाएंगे हवा में, पंखे की हवा में ये ड्राई हो जाएंगे। ये मैं छोटे छोटे आंवले हैं, बड़े होते तो मैं 4 लेती, लेकिन छोटे हैं तो मैंने 8 लिए हैं। ठीक है, तो इसको मैं दिखा रही थी कि कैसे काटने हैं। इसके भी छिलका उतार दूंगी। ये जो ताज़ा हल्दी है इसके छिलके उतार के, और जैसे अदरक काटी है उसी तरह ये भी काट दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और सेहत तंदुरुस्ती के साथ होंगे, गर्मी का मज़ा उठा रहे होंगे। आप ये देख रहे होंगे कि मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। ये मैं एक ख़ास ड्रिंक बना रही हूँ जो मुझे अभी 2-3 दिन पहले मेरी एक दोस्त ने मुझे पिलाया था। उन्होंने लाके मुझे दिया था क्योंकि उनको पता चला था कि मेरी हड्डियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मुझे बहुत दर्द है क्योंकि मुझे सीवियर आर्थराइटिस है। तो उन्होंने फिर मुझे एक दरदरा सा पाउडर टाइप चीज़ लाके दी और फिर मुझे उन्होंने अपने हाथों से कहवा बना के पिलाया। जो वो मैंने पिया है, एक तो उससे मुझे पेट भी बहुत उससे वो हुआ, मुझे लगा कि पेट के लिए भी वो बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि पेट के लिए भी अच्छा है और ये हड्डियों जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो उसमें जो उन्होंने इंग्रेडिएंट्स बताई मुझे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये अदरक है जो मैंने इस तरह से काट के, ये इस तरह काटी है। ये आंवले हैं, आंवलों को इस तरह से काट लिया है। पुदीना है, इसको सुखाना है, ठीक है। और ये ताज़ी हल्दी है जो मैं सुखाने के लिए रख रही हूँ। और ये नींबू है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने कहा ठीक है, मैं उसको डिहाइड्रेटर, मेरे पास डिहाइड्रेटर है, उसमें सुखा लेती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ये डिहाइड्रेटर में नहीं सूखेगा क्योंकि उसमें एक तरह की हीट होती है जिससे ये चीज़ें सूखती हैं। तो इसको हीट बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए इसको धूप में नहीं सुखाते हैं। इसको ऐसी जगह रख के सुखाते हैं जहाँ हवा आ रही हो, या आपके यहाँ हवा नहीं आ रही है तो आप पंखा चलाएं और वहाँ रखिए इसको। तो मैंने ये पंखा यहाँ ये लगा लिया है और ये 2-3 दिन में सूख जाएगा, ठीक है। और फिर इसके अलावा कुछ और इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे सौंफ है, ज़ीरा है, लौंग है, काली मिर्च है, साबुत धनिया है, वो सब चीज़ें भी इसमें पड़ेंगी।
लेकिन ये सुखाने वाली चीज़ें जो हैं इसमें 2-3 दिन लगेंगे, तो इसलिए ये मैं आज ये लगा के रख रही हूँ पंखा चला के, और इस पर एक बन कर कपड़ा चढ़ा दूँगी ताकि ये डस्ट वगैरह इस पर ना आए। ठीक है, तो ये मैं इसको रख दूँगी इसके ऊपर इस तरह से, ताकि ये सूखे और किसी तरह की डस्ट या कोई, वैसे तो यहाँ मक्खियाँ नहीं हैं लेकिन फिर भी छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं क्योंकि प्लांट्स हैं कमरे में, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से ढक के रख रही हूँ। जब ये सूख जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी इसका ड्रिंक किस तरह से ये बनेगा, किस तरह से आप इसको स्टोर करिएगा। ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगी कि स्टोरेज कैसी होनी चाहिए। ये मैंने अपने उस पर किया था, 1-2 दिन रख के देखा था। उस दिन जिस दिन वो गई थी उसी दिन मैंने एक नींबू का टुकड़ा इस तरह से सुखाने की कोशिश की थी, तो वो मुझे हुआ कि हाँ ये सूख जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं सुखाने रख रही हूँ और ये कंटिन्यूसली 2-3 दिन चलता रहेगा। इसको रोज़ देखूँगी, अलट पलट करती रहूँगी, और जब ये पूरी तरह मुकम्मल सूख जाएगा तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी। पुदीना भी ताज़ा है मेरे पास, तो मैं इसको भी सुखा रही हूँ। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से ये सूख जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसका पाउडर नहीं करना है, इसको इसी तरह रखना है, क्योंकि फिर इसमें वो ग्रीन टी भी डालूंगी कहवे के लिए, और वो आपको दिखाऊंगी फिर। ओके, तो कुछ चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती जाऊंगी, वो देखिएगा, और फिर जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर दिखाऊंगी। ये हल्दी काटने में मेरा हाथ पीला हो गया। नेक्स्ट टाइम मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं ग्लव्स पहन के काटूंगी, क्योंकि इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग जब हल्दी, ये ताज़ी हल्दी काटें तो उसमें आप ज़रूर ग्लव पहन लीजिएगा। ताज़ी हल्दी इस तरह से अदरक की तरह होती है, तो इसका छिलका उतार के और इसको आप बनाइएगा। ठीक है, मिलते हैं 2-3 दिन बाद जब ये सूख जाएगा। ये देखें जी, मैंने अबाउट 18 आवर्स हो गए हैं इनको मैंने इस तरह से रखा था सुखाने के लिए। ठीक है, ये सब अब सूखना शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सूख रहे हैं। ये देखें, ये सब सूख जाएंगे। मे बी 1-2 दिन और लगेंगे इसको सूखने में, तो मैं इसी तरह इसको वापस ढक के रख देती हूँ, और शाम को फिर देखूँगी और फिर अलट पलट कर दूँगी इसको। तो ये देख लें आप कि इसको, और फिर एग्जैक्टली कितने दिन लगे हैं, कितने घंटे लगे हैं, वो मैं आपको बता दूँगी। ये सब सूखना शुरू हो गए हैं। ये वो छिलके हैं जो मैंने जूस निकाला था, उसके छिलके हैं। ये जो मैं कहवा बना रही हूँ उसके लिए है ये वाले। तो ये सब सूख जाएंगे एक साथ, आगे पीछे जब जैसे ही सूख जाएंगे और हाथ में क्रिस्पी होने लगेंगे तो मैं इनको फिर निकाल लूँगी, हटा दूँगी, और फिर अगला स्टेप दिखाऊँगी। बस ये अलसी के बीज ना हल्का सा इस तरह से, इसको जलाना नहीं है, बस इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है। वैसे तो इतना मॉइस्ट होता नहीं है ये, लेकिन एहतियातन मैं इसको कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये हटा के फिर मैं अब ज़ीरा और सौंफ भी करती हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको भून लिया है, खुशबू आने लगी थी, सौंफ की अलग, ज़ीरे की अलग। बस इतनी ही देर भूनना था कि सौंफ की वो आ जाए तो मॉइस्चर ख़त्म होगा जाएगा। इसमें मैंने ये छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, अबाउट 3 इंच थी दालचीनी, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ये इसमें पाउडर नहीं डालिएगा इसमें, ठीक है। और ये जो वो है, इसको मैं क्रश करके डाल रही हूँ पुदीने को, ताकि ये जब भी आप इसको मैं लेती हूँ 1 कप बनाने के लिए अबाउट 1 टेबलस्पून के करीब इसका वो लेके और फिर पकाती हूँ। जब बॉइलिंग वाटर में डाल देती हूँ तो अबाउट 1 टेबलस्पून,
तो उसमें आपका कहवा बड़ा अच्छा बन जाता है। तो ये इस तरह से मैं इसको तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ। क्यों इसकी टहनियाँ इसलिए रखी हैं कि टहनियों में भी फ्लेवर होता है वो। और ये फिर मैंने ये अदरक भी इसमें मिला रही हूँ। ये सब मिला के फिर दिखाती हूँ आपको। अब मैं इसमें ये सूखी हुई हल्दी और आंवले ये भी डाल देती हूँ, और ये ग्रीन टी ये डाल देती हूँ। और ये इसके मैं छोटे छोटे टुकड़े नींबू के छोटे छोटे टुकड़े करके, ये देखें कितनी क्रिस्पी ये सूख गई है नींबू। तो इसके ये जो है इसमें इस तरह से डाल देती हूँ। ये पूरा डाल के तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये सारा मैंने बॉटल में डाल लिया है और नींबू के टुकड़े छोटे छोटे करके डाल लिए हैं। अच्छा, इसको लॉन्ग लाइफ के लिए एक और चीज़ भी है। वहाँ दवाइयों में ये इस तरह से ये पैकेट्स आते हैं जो इसको ख़राब नहीं होने देते हैं। तो इसी तरह मैं इनको सेव करके रख लेती हूँ और मैं इसमें डाल देती हूँ। तो उससे ये होता है कि ये ख़राब नहीं होगा। मैंने चाय उबालने के लिए, कहवा बनाने के लिए पानी रख दिया है और मैं आपके सामने दिखाऊंगी कि मैं कितना डाल रही हूँ। अच्छा, गुड़ इसलिए नहीं मिलाते कि जो डायबिटिक हैं वो उनके लिए कि अगर वो नहीं लेना चाहते गुड़ या शक्कर, तो वो फिर इसी तरह कर लें, उसमें वो हनी डाल लें या मिश्री डाल के पी सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसको जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो मैं हल्की आंच पे करके इसका 1 टेबलस्पून भर के 1.5 टेबलस्पून भर के इसमें डालूंगी, पकाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। पानी बॉयल पे आ गया है तो ये मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा अलग से लेमन के छिलके भी डाल देती हूँ क्योंकि वो ऊपर ऊपर को हैं। ठीक है, ये मैं अब इसमें इसको उबलने दूँगी। आप चाहें तो इस वक्त आप चाहें तो आप गुड़ डाल दें या आप बाद में डाल दें। मैं अभी डाल रही हूँ गुड़ 1 टेबलस्पून के करीब, आधा लेवल से भर के नहीं, बस इतना मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैं डाल रही हूँ, बस ये काफ़ी है। और फिर इसको पकने दूँगी थोड़ी देर। और फिर ये रूम टेम्परेचर, आपको गरम गरम पीना है तो गरम गरम पी सकते हैं, वरना मैं सुबह नाश्ते पे ये बना लेती हूँ, ये पी लेती हूँ। ये हड्डियों के लिए भी है अच्छा और हाजमे के लिए भी अच्छा है। इसको पकने दूँगी, फिर मैं आपको इसको स्ट्रेन करके कप में डाल के दिखाऊंगी। ये मेरी पीस लिली कैसी अच्छी खिली हुई है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि यहाँ इस जगह भी ये खिल रही है। पहले मैं इसको विंडो में रखती थी, लेकिन यहाँ पे भी अच्छी तरह खिल रहे हैं। ये मेरा स्नेक प्लांट है और ये मेरा वो है कैक्टस टाइप, ये इधर भी अच्छी तरह खिल रहा है। कहवा तैयार है, लेकिन मैंने कहा आपको वो सब दिखाने से पहले अपनी कहवा और वो दिखाने से पहले ये दिखा दूँ कि ये मेरे कुछ प्लांट्स मैं कराची से लाके मैंने लगाए हुए हैं जो यहाँ फ्लरिश कर रहे हैं। एक ये प्लांट बहुत खूबसूरत है, ये कड़ी पत्ते का प्लांट है। और ये कराची में एक अम्ब्रेला प्लांट मिलता है, ये वो है। ये एलोवेरा है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी होती है वो इस प्लांट की होती है। अब कैसे विंटर बहुत देर, समर बहुत देर में आया है तो ये अब खिलने शुरू हुए हैं। ये अब और भी निकल रहे हैं ये। तो मैंने कहा आपको अपनी विंडो दिखाऊं दिन में। इस तरह से ये मेरे सारे प्लांट्स यहाँ हैं, ये सब निकल रहे हैं। ये एवरी ईयर ख़ुद ही निकलते हैं और बस इनको मैं अच्छी तरह रख देती हूँ। विंटर में जब ये इस मौसम ख़त्म होता है तो जड़ों को मैं ठीक से रख देती हूँ। कुछ जड़ें ख़राब हो जाती हैं, कुछ ठीक रहती हैं। तो ये मेरे आज की, मैंने कहा आपको अपनी चीज़ें वो रेसिपी और वो दिखाने से पहले मैं आपको अपनी विंडो दिखाऊँ। ये देखें, ये सब मेरी यहाँ पे ये प्लांट्स हैं। चले अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये मैंने नींबू सुखाने रखे हुए हैं जो मैं अक्सर बिरयानी में भी डाल देती हूँ।
ठीक है, ये जो मैंने चाय बनाई है वो उसका मिक्सचर है। अभी जो मैंने चाय दम की है इसमें ये, और ये इसका जो मैंने पानी निकाला है, इसको छान लिया है, ये गुड़ है। और अब मैं इसको अपने इस कप में डाल रही हूँ। ये बहुत बड़ा कप है लेकिन मैं आधा कप लूँगी। ये बहुत मज़े की चाय होती है। कुछ लोग इसको आइस टी करके भी पीते हैं, लेकिन मैं जिस मकसद से पीती हूँ मेरा ये है कि मेरे क्योंकि जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब वो हैं जो हड्डियों के लिए अच्छे हैं। और दूसरा इसमें जो और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे सौंफ वगैरह है, ज़ीरा, पुदीना, वो ना सिर्फ हड्डियों के लिए अच्छा है, वो आपके हाजमे के लिए भी अच्छा है। तो ये मैं सुबह पीती हूँ, और इतना ही मैं सुबह को भी पीती हूँ और इतना ही मैं शाम को पीती हूँ। और ये बहुत अच्छा रहता है, मुझे बड़ी रिफ़्रेशिंग लगता है एक तो ये, और दूसरा ये कि हड्डियों के लिए हमेशा जो सुनते आए हैं हकीम लोग यही कहते थे कि ये बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी रहती हैं ये सब चीज़ें। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा दिया है कि ये मैंने किस तरह बनाया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप लोग भी बनाएंगे और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी है, ठीक है। और फिर मुझे ये भी बताएं कि आपने ये बनाया है तो आपको कैसा लगा। मैं इसके हर चीज़ की जो है ना फ़ायदे वो लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में कि आमले का क्या फ़ायदा है, ताज़ी हल्दी का क्या फ़ायदा है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी सारा। ओके, तो चलें फिर मिलते हैं जल्दी एक और रेसिपी के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर। आज यहाँ गर्मी थी, बारिश हुई है, हब्स है, तो इसलिए सब खिड़कियाँ खुली हुई हैं और बाहर की ट्रैफिक की आवाज़ भी आ रही होगी आपको। तो चलें फिर मिलते हैं जल्दी। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।